जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, जैसा हमारा तुम्हारा मनुष्य शरीर है, हम इन इंसानों में एक जीव आत्मा परमात्मा के घर से आती है। देखने में वो हमें मनुष्य लगता है, पर उसके अंदर ये खूबी होती है, वो बता सकता है सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान क्या होता है? भगवान और परमात्मा का। जिस प्रकार हम संसार में अच्छे और बुरे दोनों कर्म करते हैं, उसी प्रकार से कोई गुरु का रूप धारण करके मनुष्य शरीर लेकर वो हमें अच्छे और बुरे कर्मों का ज्ञान देने आता है। वो हमें समाज में बताता है कि अच्छे कर्म कैसे करने चाहिए और बुरे कर्म कैसे करने चाहिए। जो इंसान इस धरती पर आकर गुरु का रूप धारण करके अच्छे और बुरे कर्मों को दोनों को नहीं बता सकता, तो उसका हमें संसार में कोई फायदा नहीं। जो अच्छे और बुरे कर्मों को बता सकता है साफ और स्पष्ट, तो उसके द्वारा बताए रास्ते से जो हमारे मन का मालिक है भगवान को दिखाई देता है। गुरु का मतलब है सदगुरु का निर्माण करना। सदगुरु कहते हैं सारे अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक। जो सदगुरु होता है वो सारी कायनात का मालिक होता है, सब जीवात्माओं का मालिक होता है। अगर वो बड़े अंतराल के बाद, बहुत युगों और सदियों के बाद जब सदगुरु आते हैं, तो उन्हें अपनी जीवात्माओं का बड़ा प्रेम मिलता है। क्योंकि सभी जीवात्माओं को आज इस कलयुग में आपने देखा होगा, कोई ना कोई किसी ना किसी माध्यम से भगवान और परमात्मा की खोज कर रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा मंदिरों में जाएंगे, गुरुद्वारों में जाएंगे, सत्संगों में जाएंगे, किसी ना किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं। पर जब हमें 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल हो जाते हैं और हमारी आयु खत्म होने की कगार पर आती है, तो हमें ये पता नहीं चलता कि वो भगवान दुनिया में है भी या नहीं। बहुत बड़ी दया लेकर परम पिता परमात्मा अपने अंश को सदगुरु बनाकर भेजता है। तो क्या करता है? जो गुरु होते हैं वो कहते हैं जाओ, मेरा ये 5 नाम आप इस संसार में बांट देना। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे समाज को, पूरे संसार को, 40-45 करोड़ इंसानों को, सत्संगियों को नामदान की दीक्षा दी और बताया ये 5 नाम का आधार है। अगर आप इसका सुमरन करोगे तो आपको मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी। मोक्ष और मुक्ति कैसे? जब आपका अंत समय आएगा। अगर आपने सुमरन भजन ध्यान करा है, परमात्मा का नाम लिया है, समाज में अच्छे कर्म करे हैं और समाज में किसी को सताया नहीं और शाकाहारी जीवन आपने व्यतीत किया है, तो आपको अंत समय में भगवान और परमात्मा के दर्शन होंगे। अगले 3 जन्मों और लेने के बाद आपको परमात्मा और भगवान साफ साफ स्पष्ट सुनाई देंगे। जिस प्रकार हम अपने घर परिवार समाज में रहते हुए हम अपने भाई बहन बंधुओं से मिलते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, उसी प्रकार इस संसार से अलग ऊपर के लोक होते हैं। जिस प्रकार लिंग लोक होता है, लिंग लोक में 17 तत्व का शरीर होता है, देवी देवताओं में 9 तत्व का शरीर होता है, और कारण लोक में जहाँ कुल मालिक बैठे हैं जिन्हें हम निरंजन भगवान कहते हैं, उनका 4 तत्व 5 तत्व का शरीर होता है। तो ये शरीर किसे पार करने हैं? जो इंसान 5 तत्व का शरीर लेकर आता है, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, कोशिश करेंगे तो हार नहीं होगी, कोशिश नहीं करेगा तो उसकी कभी जीत नहीं होगी। अगर हम अपने घर परिवार का काम करते हैं तो हमारे घर परिवार के काम हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर संत महापुरुषों की दया लेकर, उनके सत्संग में रहकर, सेवा करके और भजन करके अगर हम 3 काम करेंगे तो हमें वो परमात्मा के लोग सब दिखाई सुनाई देंगे। इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए ये किसकी दया है? सदगुरु की दया है। अब जब सदगुरु जाते हैं तो उनके बाद साधक का नंबर आता है। साधक साधना करता है अपने गुरु की और अपने सदगुरु की। तो अपने गुरु का प्रचार करता है और अपने गुरु की महिमा गाता है, अपने गुरु का गुणगान करता है। जब वो अपने गुरु की महिमा गुणगान और प्रचार गाएगा तो जितने इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का क्यों ना हो, अगर वो भगवान और परमात्मा की साधना करेंगे तो सादगी संगत में जाकर आपको भगवान और परमात्मा आसान तरीके से मिल जाएंगे।
परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की हटे कोट अपराध। आप जब साध की संगत में जाओगे तो आपके कोटि अपराध हर लिए जाएंगे। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन आपने कठोर बना लिया और सत्य पर चलना सीख गए तो भगवान ऐसे आपके सामने है जैसे आपका घर परिवार। पर आप जब भगवान को देख के जब आपके अंदर रिद्धि सिद्धियां आती हैं तो साधक का काम होता है कि उसे समझाना, इस तरीके से समझाना कि वो सिंपल अवस्था में अपने घर परिवार में तो रहे, उन रिद्धि सिद्धियों का इस्तेमाल समाज पे ना करे। जिस प्रकार हम घर परिवार समाज में लड़ाई झगड़े करते हैं, जिस प्रकार लड़ाई झगड़ों में मन मुटाव होता है, जो अगर रिद्धि सिद्धियां होती हैं तो दूसरी जीवात्माओं को हानि हो जाती है। तो साधक का काम है इंसान को ऐसे तरकीब से समझाना जिससे कि वो भगवान को देखकर घमंड ना कर सके, अभिमान ना कर सके। तो भगवान जो घमंड नहीं करता, अभिमान नहीं करता, संसार में सिंपल और साधारण जीवन जीता है भगवान को देखते हुए, परमात्मा को देखते हुए, तो उसे भगवान साफ साफ और स्पष्ट नजर आता है। अगर आपने भगवान और परमात्मा के पास जाकर, गुरु के पास जाकर अगर आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का इस्तेमाल करा और आपने जीवात्माओं को सताया तो परमात्मा और भगवान आपसे लाखों कोस दूर चला जाएगा। तीसरी बात, जब चेले का नंबर आता है साधक के बाद, तो वो होता है चेला चिता देता है। चिता देता है, उसमें एक धुन होती है। आपने देखा नहीं, संसार में रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, डीजे के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से एक धुन होती है। एक गाने वाला होता है, एक उसमें सुर और ताल होते हैं। सारी चीज अगर आप बारीकी से देखेंगे तो धुन है। सारे अंड खंड ब्रह्मांडों में वो धुन गूंज रही है, वो आवाज गूंज रही है। और हम तुम सब इंसान, चाहे जीव, किसी ना किसी में धुन है, आवाज है। जैसे इंसानों में एक आवाज है, उसी प्रकार इस धरती में एक आवाज है, उसी प्रकार इस सूर्य में एक आवाज है, चंद्रमा में भी एक आवाज है। तो सारे अंड खंड ब्रह्मांड आवाज पर टिके हैं। जो जो चेला आता है उसे चिताने का पूरा अधिकार होता है कि वो ऐसी धुन का निर्माण करता है, उस धुन से परमात्मा और भगवान आसान युक्ति के द्वारा देखे जा सकते हैं। आज हम तुम सब मिलकर इस कलयुग में, जब कलयुग जाता है और सतयुग आता है, बाबा जी ने कहा 1000 साल के टाइम सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा, तो हमें तुम्हें युक्ति आसान कर दी जाती है। आज आप सब लोग घर परिवार समाज में रहते हुए आप 3 काम कर सकते हैं, सत्संग का, सेवा का और भजन का। आपको साधक की संगत में जाकर ये पता चलेगा सत्संग किसे कहते हैं, सेवा किसे कहते हैं और भजन किसे कहते हैं। अगर आपको 3 बातों का पता नहीं चलता, सत्संग किसे कहते हैं, भजन किसे कहते हैं, तो आप उनका मतलब नहीं समझ सकते। सत्संग, अगर सब जीवात्माओं को ये पता चल जाए हमारा ये संसार घर नहीं है, तो आप प्यार मोहब्बत तो करोगे पर स्वार्थ नहीं करोगे। स्वार्थ में इंसान बर्बाद हो जाता है। स्वार्थ करते करते धन इतना कमाता है कि वो फैक्ट्री तक लगा देता है और आखिर में उसकी आत्मा नरक 84 में चली जाती है। एक एक जीवन पीपल के वृक्ष का 1000 साल तक रहता है और उसे इतनी पीड़ाएं मिलती हैं। वो महात्माओं से, भगवान और परमात्मा से रात दिन ये प्रार्थना करता है कि मुझे मनुष्य शरीर मिल जाए। आपने देखा नहीं, जिनकी हम तुम सब पूजा करते हैं, जिन्हें आप देवी देवता कहते हैं, अंतर लोकों में जिनकी आयु 72 चौकड़ी तक होती है, आज वो मनुष्य शरीर धारण करने के लिए तरसते हैं। आपने बहुत धार्मिक पुस्तकों में देखा होगा कि सुना होगा कि देवी देवता मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि वो क्यों तरसते हैं। क्योंकि मनुष्य शरीर के लिए जो परमात्मा है, जो सारे अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक है, वो उन्हें लिवाने खुद आता है, मनुष्य रूप धारण करता है। और देवी देवता अपने शरीर को जब तक नहीं छोड़ते, जब तक 72 चौकड़ी पार नहीं करते। 72 चौकड़ी एक लंबी आयु होती है, इतनी लंबी आयु होती है। उसमें जब 9 तत्व का शरीर होता है और 17 तत्व का शरीर होता है,
तो वहाँ उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। भगवान परमात्मा के घर नहीं जा सकता, ये मन भगवान परमात्मा के घर नहीं जा सकता। और जब इसे मनुष्य शरीर मिल जाता है जिस आत्मा को, तो आप भगवान का मन का घर भगवान के यहाँ रह जाता है और आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है। बाबा जी ने कहा जब जब इंसान भजन करता है, सुमरन करता है, ध्यान करता है, सेवा करता है, सत्संग करता है, तो आप साधु महात्माओं से महीने 2 महीने में 4 महीने में ज़्यादा ज़्यादा साल भर में मिलते रहिए। अगर आप मिलोगे नहीं तो भगवान और परमात्मा को देख नहीं सकते। बाबा जी की कही हुई बातें इस संसार में जितनी भी कही हैं वो कभी मिथ्या नहीं जाएंगी। आपने देखा नहीं, बाबा जी ने कहा मेरी किताब पुस्तकों में पर्चों में इतना इतिहास लिखा है कि आप देख सकते हो लिखा हुआ कैसे लिखा है, तो आप आने वाले समय में जो जो घटनाएं होती रहें आप उस पर निशान लगाते चले जाओ। एक भी घटना ऐसी होने वाली नहीं जो ना हो। बाबा जी ने कहा जो मैं इस मंच से बैठकर कह दूंगा वो सारी घटनाएं सत्य होंगी। बाबा जी ने कहा कि ना कोई जीवात्मा इस धरती पर प्रकट होती है। बाबा जी ने भी कहा जो आत्मा काम करेगी, भगवान का प्रचार करेगी, भगवान का गुणगान करेगी और सत्य असत्य के बारे में बताएगी, कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाएगी, पूरे मानव समाज में उसका एक निराला इतिहास होगा। सत्य का संदेश सभी मानव धर्म सभी समाज को सुनने की जरूरत है। पूरे समाज में 3 तरीके के इंसान होते हैं। एक जो भगवान की भक्ति इच्छा अनुसार करते हैं, एक वो होते हैं जो मजबूरी में भगवान का नाम लेते हैं, और एक वो होते हैं जो किसी का कहना ही नहीं मानते। 2 आत्माएं भगवान के घर चली जाती हैं जिन्हें परेशानी होती है, एक जो भगवान की खोज करते हैं। जो तीसरे हैं उन्हें दोबारा मनुष्य शरीर दिलाया जाता है और उनका परावर्तन कर दिया जाता है। आज वही समय आने वाला है। बाबा जी ने कहा जब देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति शाकाहारी हो जाएंगे तो आपको ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी, आप उन पर विचार नहीं कर सकते। आज देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों शाकाहारी हैं, तो आपने देखा नहीं कैसी कैसी भयानक बीमारियां आ रही हैं। एक देश नहीं, पूरा भारतवर्ष और पूरे देश और दुनिया 210 देश वैक्सीन बना रहे हैं, दवाई बना रहे हैं, पर इस कोरोना वायरस की दवाई नहीं बन पाई। आपने कभी सोचा विचारा नहीं, ये वैज्ञानिक इतने कमजोर लाचार हो गए हैं जो दवाई गोली नहीं बना सकते। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था आने वाले समय में बीमारियां आएंगी, दवाई गोली नहीं मिलेंगी। तो आज इनका दिमाग इतना काम नहीं करता जो इन बीमारियों से बचने के लिए साधन बना दें। क्योंकि बाबा जी ने ये कहा था जब जब इंसान अपने कर्मों के कारण अत्याचार कर लेता है तो उन्हें मिटाने के टाइम उनके कर्म ही उन्हें तबाह कर देते हैं। ये बैक्टीरिया जो चीन ने बनाया है, आपने देखा नहीं, बाबा जी ने किताबों में कहा चीन ने पाकिस्तान को कीटाणु बम दे दिया, और पाकिस्तान जब आपके भारत से और पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो आपके वो बम छोड़ा जाएगा। बम ऐसा तो है नहीं जो उसमें से आग निकलेगी, उसमें से एक बैक्टीरिया होते हैं, उसका पता नहीं चल पाता। बाबा जी ने ये कहा था आने वाले समय में जब उनमें से बैक्टीरिया निकलेंगे तो वो बैक्टीरिया ऐसे भयानक होंगे, जीव जंतु कीड़े मकोड़े मानव समाज को सबके लिए हानिकारक हो जाएंगे। और बाबा जी ने ये कहा जब उन बैक्टीरिया से जब मानव समाज ज़्यादा से ज़्यादा मरने लगेगा तो वो एक ऐसी उल्टी आंधी चलाई जाएगी कि सारे के सारे कीड़े उड़कर पाकिस्तान में चले जाएंगे, तो उनके लोगों का सफाया हो जाएगा। तो बाबा जी ने ये बात जो कही है आप इंटरनेट के माध्यम से उन्हें निकाल कर देख सकते हैं, बाबा जी की भविष्यवाणियाँ। मैं जो बात कह रहा हूँ वो साफ साफ परम संत बाबा जय गुरुदेव की किताबों में लिखी हैं। सत्य हमें सारे समाज को जरूरत है। सत्य पर चल, अगर आज हम सत्य पर नहीं चले, सुमरन भजन ध्यान नहीं करा, तो आने वाला समय आपको बचा नहीं पाएगा। तो आप समय से पहले सत्संग सेवा भजन का कार्य करें। हमारा उद्देश्य है केवल सत्य बताने का, करना ना या ना करना आपकी जिम्मेदारी है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। जय गुरुदेव।